मोदी साहब जो है वो उन्होंने अपना जो यूएई पहले गए हैं, यूएई के बाद जो है वहाँ पे उन्होंने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ली है। चल रही है उससे हटके पाकिस्तान की चिंता की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ हर हफ्ते अब क्या होना शुरू हो गया है जो पहले फोर्टनाइटली होता था। मुस्लिमों के कब्जे में आ चुके बर्मिंघम शहर में इस्लामिक कट्टरपंथी शकील अफसर ने बर्मिंघम में भारतीय काउंसुलेट के पास एक वीडियो शूट की। इस वीडियो में एक व्यक्ति को दिखाया गया जिसने पीएम मोदी का मास्क पहना हुआ है। एज रिलेशंस विद द अमेरिकन्स आर डिटेरियोरेट। हम यूएई की और यूएई जो है वो पाकिस्तानियों को तो निकालता चला जा रहा है, पाकिस्तान से कुछ नाराजगी भी लग रही है, लेकिन सर भारत में उन्होंने कहा है कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। मामला इतना गंभीर है कि ब्रिटेन के एक सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए एक्शन की मांग की है। ये सुनने में आ रहा है कि दैट इज हिज सेकंड ट्रिप टू नीदरलैंड आफ्टर 2017। तो वो समझे 8-9 साल हो गए हैं। वी नीड टू गेट। तो इस जंग को रुकवाने में कर रहे हैं या उसको रोक के रखने में कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पूरे खित्ते में अगर कीमतें आसमान पे जा रही हैं तो वो सिर्फ हमारी जा रही हैं। यानी हमने इतना सा भी फायदा नहीं लिया इसमें मीडिएटर का किरदार अदा करने। पंथियों ने पीएम मोदी का मास्क पहने शख्स को मारने का ड्रामा किया है। उन्होंने दिखाया है कि वो आईएसआईएस स्टाइल में एक्शन लेंगे। इन कट्टर बता रही हैं वो इंडिया का भी बता रही हैं जहां टस से मस नहीं हुई कीमतें, उन्होंने शिफ्ट नहीं किया बर्डन। मिफ्ता इस्माइल साहब ट्वीट करके बता रहे हैं कि लेवी कितनी ले रही है गवर्नमेंट। निशाना बनाते हुए इस तरह की आईएसआईएस स्टाइल वीडियो बनाना साफ तौर पर उकसाने की कार्यवाही है। बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों को भी ये वीडियो टैग किया है ताकि दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। नमस्कार दोस्तों पीएम मोदी जब बाहर जाते हैं तो वो बहुत सारे समझौते करते हैं विदेशों के साथ, जैसे कि यूएई के साथ हुआ है, $5 बिलियन के समझौता हुआ है और अब वो नीदरलैंड में है। लेकिन जब ये राहुल गांधी बाहर जाता है, अब ये मेरा सवाल है कि जब राहुल गांधी बाहर जाता है तो क्या कोई ऐसा समझौता होता है, क्या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट आती है? आजकल इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं कि भाई हमें तो कहने पेट्रोल खर्च मत करो और खुद ये विदेश जा रहे हैं, हमें कह रहे हैं विदेश मत जाओ, खुद जा रहे हैं। तो भाई वो अगर विदेश जाते हैं तो वो कोई समझौते करते हैं। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई है भारत में यूएई से, अभी नीदरलैंड में वहाँ से भी आएगी। ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ मूर्ख हैं उनको अकल नहीं आएगी ये सब देख के। इसलिए इस तरह की वीडियो बनाई जाती है कि भाई कंपैरिजन देखो, पाकिस्तान वही सब कर रहा है जो करने की बात राहुल गांधी करता है और उसके बाद पाकिस्तान डूबता जा रहा है, और भारत वो कर रहा है, मोदी जी वो कर रहे हैं जो करना चाहिए, जिसकी बात हम बचे हुए हैं। तो थोड़ी अकल लगाओ और फिर इस चीज़ों को समझो, ये बड़ा ज़रूरी है। अब पीएम मोदी इस समय नीदरलैंड में है। नीदरलैंड पहुंचने के साथ साथ ये ब्रिटेन ने भी कह दिया कि जिहादियों को अपने यहाँ से निकालेगा, क्योंकि जिस तरह के एक पाकिस्तानी जिहादी ने कुछ वीडियो बना के डाले थे, वो मामला वहाँ तूल पकड़ गया है और ब्रिटेन कह रहा है कि वो जिहादियों को निकालेगा ब्रिटेन से। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मल्टीनेशनल ट्रिप है, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को वो मिलेंगे। मोदी साहब जो है वो उन्होंने अपना जो यूएई पहले गए हैं, यूएई के बाद जो है वहाँ पे उन्होंने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ली है। और इसको देखते हैं कि ये कैसे डायसेक्ट करें, यूरोप के साथ क्यों ये ताल्लुकात को वो करना चाहते हैं। नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, ठीक है कि मोदी साहब ये समझते हैं कि एज रिलेशंस विद द अमेरिकन्स आर डिटेरियोरेटिंग, as relations with the Americans are deteriorating, what we must do is, or what we must realize is that the government or the leadership in India, then they should approach all European countries. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो वो किया हुआ, लेकिन वो समझते हैं इन मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात को वो करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जो नीदरलैंड है, ये सुनने में आ रहा है कि दैट इज हिज सेकंड ट्रिप टू नीदरलैंड आफ्टर 2017। तो वो समझे 8-9 साल हो गए हैं। वी नीड टू गेट क्लोजर विद दी इसके साथ चल रही है उससे हटके पाकिस्तान की चिंता की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ हर हफ्ते अब क्या होना शुरू हो गया है जो पहले फोर्टनाइटली होता था। वो है पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा। सबसे बड़ी काविश जो इस जंग को रुकवाने में कर रहे हैं या उसको रोक के रखने में कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पूरे खित्ते में अगर कीमतें आसमान पे जा रही हैं तो वो सिर्फ हमारी जा रही हैं। यानी हमने इतना सा भी फायदा नहीं लिया इसमें मीडिएटर का किरदार अदा करने के बाद। जो मेरे सामने तफसीलात आ रही हैं वो इंडिया का भी बता रही हैं जहाँ टस से मस नहीं हुई कीमतें, उन्होंने शिफ्ट नहीं किया बर्डन। मिफ्ता इस्माइल साहब ट्वीट करके बता रहे हैं कि लेवी कितनी ले रही है गवर्नमेंट अब पाकिस्तानियों से, यानी कोई खौफ ही नहीं है उनको कि कोई रद्द अमल आएगा, आवाम को एहतजाज करेगी, हर हफ्ते एक नया बॉम्ब। सेठ साहब, इतना क्यों ज़रूरी हो गया इस हुकूमत के लिए कि वो जो FBR में टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे वो इस तरह से अवाम पे शिफ्ट करें, और क्यों उन्हें कोई खौफ नहीं है कि अवामी रद्द अमल आ सकता है?
जी हाँ, बात सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तेल जो है आवाम के लिए इस सारे खत्ते में सबसे ज़्यादा महंगा है और काफ़ी हद तक महंगा है। आपको याद होगा पिछले हाल ही में कीमत गिरी थी जी। और बड़ी लोगों ने कहा कि वाह वाह शहबाज शरीफ साहब ने वाह वाह कर दी। मैंने आपको कहा था ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। कल देखिएगा फिर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फिर ये बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का बहुत सख्त प्रेशर है कि हमारे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो टैक्स कहाँ से कराएगा? टैक्स तो आता है अगर प्रॉफिट्स बढ़े, ग्रोथ हो तो टैक्स बढ़ता है। मगर अगर ग्रोथ ही नहीं है, सारा बैठा हुआ है, तो पैसे पूरे कहाँ से होंगे टैक्स के? तो फिर और यही तरीका है कि जहाँ से लोग खरीदना पड़ता है पेट्रोल, उसके बगैर बात नहीं बनती। तो ये वो चीज़ों के ऊपर लगा दिया जाए जिससे लोग बच नहीं सकते, खर्चा करना ही पड़ता है, और वो तेल ही है। तो ये तो अपने फिस्कल डिफिसिट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। जी। दूसरी बात ये है कि हमारे पास उतने स्टॉक्स रिजर्व्स नहीं है तेल के जितने फॉर एग्जांपल इंडिया के पास है। वो अपने रिजर्व्स के साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। चाइना भी ऐसे ही करता है, और भी बड़े लोग जो हैं दे कीप अ मिनिमम लेवल ऑफ रिजर्व्स। हमारे मिनिमम लेवल ऑफ रिजर्व बहुत ही मिनिमम है ही कोई नहीं। जो है दे आर फॉर द आर्म फोर्सेस एंड राइटली सो। तो और क्यों नहीं है? पैसे नहीं है हमारे पास। हमारे पास पैसे नहीं है खरीद के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। इतने बड़े स्टोरेज फैसिलिटीज भी नहीं है हमारे पास। तो वी आर इन अ बैड वे इकोनॉमी वाइज। और अब ये देखिए ना, अब IMF से 1.5 बिलियन लेके अब बड़े खुश हो जाते हैं। यार 1.5 बिलियन तो झटका भी नहीं, वो तुसी खंगो तो थोड़े पैसे खर्च हो जाते हैं। हम यूएई की, और यूएई जो है वो पाकिस्तानियों को तो निकालता चला जा रहा है, पाकिस्तान से कुछ नाराजगी भी लग रही है। लेकिन सर भारत में उन्होंने कहा है कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पीएम मोदी का जो विजिट आज हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखिए, यूएई को चाहिए दोस्त, उसके दोस्त कम हो रहे हैं। उन्होंने जो अब्राहमिक अकॉर्ड के तहत इजराइल के करीब आए, तो बेसिकली तो वो अपने घर से दूर हो गए। घर क्या था? GCC, जो 6 ममालिक की एक ग्रुपिंग है, उनमें से एक बहरीन ही उनके साथ है, और वो उसकी भी कितनी को रेलेवेंस, कितनी को वैल्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आपको पता ही। तो द पॉइंट इज हियर वेरी क्लियर कि उनको दोस्त चाहिए, और उनके नए दोस्त हैं इंडिया एंड इजराइल। ये उन्होंने अपनी एक चॉइस है उनकी, ठीक है, कि हमने GCC ममालिक को छोड़ना है, इनके साथ अपनी दोस्तियां कम करनी है, इनके साथ हमारा मुस्तकबिल नहीं बनता, हमारा मुस्तकबिल भारत के साथ है और इजराइल के साथ है। ये उनकी चॉइस है। और यही वजह है कि जब ईरान अमेरिका जंग में इजराइल सबसे ज्यादा हमले UAE पे हुए हैं। ये एक चॉइस है जो उन्होंने अडॉप्ट की है। सही है, गलत है, इट इज अप टू द लीडरशिप ऑफ द पीपल ऑफ द एमिरेट्स एंड बाकियों की वजह से। ठीक है जी, हमारा ये है कि हमने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया UAE के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। क्या इंडियंस अमारातियों के लिए जाके मरेंगे? कभी नहीं मरेंगे। क्या अमाराती इंडियंस के लिए आके मरेंगे? कभी भी नहीं मरेंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया गया है, अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने क्लियर लाइन ली कि आयतुल्लाह खामनेई की असैसिनेशन हुई, वो कहते जी हम कंडेम नहीं करते, ये हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि हमारे इजराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरानियों को समझ आ गई, ईरानियों ने उनके ऑन अराइवल वीजा बंद कर दिए, उनका साथ जो जिस अंदाज से वो उनको देख रहे थे वो देखना बंद कर दिया। तो उनको पता चला कि ये इंडिया, UAE एंड इजराइल, दे आर पार्टनर्स एंड ऑल दैट। अब तो देखेंगे कि क्या सिचुएशन फर्दर अनफोल्ड होती है। बहरहाल फॉर अ मोमेंट तो यही चीज नजर आ रही है दैट इंडियंस दिफाई एग्रीमेंट नहीं करेंगे UAE के साथ, बिकॉज वो दिफाई एग्रीमेंट का मतलब ये है कि इंडिया विल कम टू रेस्क्यू एंड प्रोटेक्ट द अमारातीज, जैसे अमेरिका और UAE करते हैं, अमेरिका और इजराइल करते हैं।